ये जो राम के जो अपने वो है नीच आदमी जिसे कहते हैं, ना ही करनी सेना वालों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ये तो नीच आदमी है, ये तो यहाँ ही किसी का लेकर नहीं देता। इसके घर वालों ने ही कुछ इसी के कारण से सुसाइड किया है। जैसे समाज में दूसरे समाज को लड़ाने का काम करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि वो इस के गुरुग्राम के सोना क्षेत्र में करनी सेना के प्रधान अम्मू उर्फ सूरजपाल ने बीते कल एक विवादित बयान दिया था, जिस पर पूरा गुर्जर समुदाय भड़क उठा था और अम्मू के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। और इसी के तहत आज सुबह 10 से 10:30 के बीच सोना का पूरा जाट और गुर्जर समुदाय के अलावा 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर भौंसी थाने गए और वहां अपना रोष प्रकट करते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आपको बता दें कि भौंसी थाने में एसीपी और थाना प्रभारी उस वक्त दोनों मौजूद थे, जिनके सामने पूरे सोना के गुर्जर और जाट लोगों ने एकजुट होकर अम्मू उर्फ सूरजपाल के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने, समाज में भड़काऊ भाषण देने और दो समुदायों को आपस में लड़वाने और समाज का आपसी सौहार्द बिगाड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आपको बता दें कि आज सुबह 10:30 बजे के करीब जब भौंसी थाने के अंतर्गत पूरे सोना के गुर्जर, जाट और 36 बिरादरी के लोग शामिल हुए तो सबने सूरजपाल के खिलाफ सिर्फ रोष प्रकट किया और कहा कि सूरजपाल जैसे लोग समाज के लिए कलंक है और ऐसे लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग अपने भाषण में करते हैं उसके हिसाब से वो समाज में ही रहने लायक नहीं है और ना ही उनकी कोई जाति है और ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, राम का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं भौंसी थाना एसीपी ने वहां मौजूद सभी सोनावासियों और सभी लोग जो शिकायत लेकर वहां इकट्ठे हुए थे उनको आश्वासन दिया और 3 दिन का समय मांगा और कहा कि 3 दिन के अंदर अम्मू उर्फ सूरजपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि अम्मू उर्फ सूरजपाल के खिलाफ प्रशासन कितनी सख्त कार्रवाई करता है और जो 3 दिन का समय प्रशासनिक अधिकारियों ने मांगा है उसके अंदर सूरजपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी सर, आज गुर्जर समाज और जाट समाज के लोग इकट्ठा हुए, इस बारे में क्या? ये अम्मू जो पूर्व में बीजेपी नेता थे, बीजेपी छोड़ के अब अपनी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। मैं तो करनी सेना वालों से कहना चाहता हूँ कि इतने नीच आदमी को कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। ये नीच आदमी है एक नंबर का। ये अपने आप को राम का वंशज बताता है, पर ये राम का वंशज नहीं है। ये अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर अन्य समाज की बिरादरी की जो औरत को इसने अपना रखा है। ये जो राम के जो अपने वो है जो राम के उन पे नहीं चल रहा है। ये तो निकृष्ट आदमी है, सबसे निकृष्ट आदमी है। ये तो नीच आदमी जिसे कहते हैं। ना ही करनी सेना वालों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ये तो नीच आदमी है, ये तो यहाँ ही किसी का लेकर नहीं देता। और जैसे कि और लोगों के माध्यम से हमें पता चला है कि इसके घर वालों ने ही कुछ इसी के कारण से सुसाइड किया है, काफ़ी लोगों ने। तो नीच आदमी है, ये कहाँ राम के कहाँ मुकाबला कर पाएगा? राम के वंशज बताता है अपने आप को और राम के ही मापदंडों पर नहीं चल पाता। जगह जगह पर अपने वो करवा रहता है। ये हमारे मनीष भाई साहब है और इनके ये बताएंगे इनके किस तरह की कार्रवाई करनी। देखिए, हिंदुस्तान और हरियाणा की बात करें तो भाईचारे का हमारा देश और प्रदेश है और सभी बिरादरी, सभी समाज, 36 बिरादरी का भाईचारा है। और कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए जिस तरीके से एक समाज में दूसरे समाज को लड़ाने का काम करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। और पूरे समाज को और पूरे, मैं तो कहता हूँ, सोना विधानसभा के भी लोग हैं और समाज में यहाँ के भी लोग हैं, इसका बहिष्कार करना चाहिए। लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि वो इस तरीके की कार्यप्रणाली, इस तरीके की शब्दावली किसी के लिए भी यूज़ करना वो ठीक नहीं है। जो लोग अपने आप को नेता कहते हैं, जो लोग अपने आप को बड़े बड़े पदों को सुशोभित करते हैं और वो लोग अगर किसी समाज के बारे में ऐसे अपशब्द करते हैं, हमारे यहाँ भी समाज में बहुत युवा हैं, अगर हमारे युवा उनके बारे में कोई गलत बात कर दें या कोई गलत चीज़ हो तो उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा उसका वो खुद स्वयं जिम्मेवार होगा। जी, आज आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, एप्लीकेशन दी है और उसके बाद क्या कार्रवाई होने वाली है,
कि जो अधिकारियों ने क्या आश्वासन आपको ये इसमें मेरा कोई वो रोल नहीं है, इसमें पूरे समाज का रोल है। ये समाज के प्रति हमारे बुजुर्गों के लिए जो आप शब्द उन्होंने कहे, एक समाज के प्रति, वो कोई समाज कोई भी हो सकता है। आप किसी भी समाज के लिए आपकी भाषा शब्दावली अच्छी होनी चाहिए। आपको अगर कोई बात, एक तरीका, एक लहजा होता है, लेकिन जिस तरीके आज से पहले भी इन्होंने जैसी बातें करी हैं समाज के लिए, उससे पहले भी एक बार पंचायत दमदमा में हुई थी, हाँ, 2-3 बार हो चुकी हैं। तो एक आदमी जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तो ये गलत है, ये बहुत गलत है। क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? अधिकारियों ने, हमने अधिकारियों के इसके खिलाफ कंप्लेंट दिया। अधिकारियों ने 1-2 दिन में मुकदमा दर्ज करने के इसके आश्वासन दिया, मुकदमा दर्ज करने का, जल्दी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये अधिकारियों ने आश्वासन दिया। देखिए, हमारे यहाँ जो सोना विधानसभा के लोग हैं या गुड़गांव जिला के लोग हैं, या बहुत अच्छे भाईचारों से, बहुत अच्छे तरीका से रह रहे हैं। एक अम्मू नामक एक बीमारी है इस क्षेत्र में, उसको मजा नहीं आता। यहाँ हमारे 8-10 गांव ऐसे हैं जहाँ सभी समाज के लोग एक जगह रहते हैं, जिनका घर आमने सामने है, परंतु वो टारगेट करके 2 बिरादरियों का नाम लेकर, गुर्जर और जाटों का नाम लेकर, और हमारे पूर्वजों के लिए अगर कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। हमारी दोनों समाजों में, जाट भाइयों में और गुजरों में तो है ही है, उसके साथ तमाम बिरादरी में भी आक्रोश है, और राजपूत समाज के भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनमें भी आक्रोश है। परंतु उनमें इतना आक्रोश है कि वो मेरे पास फोन कर रहे हैं व्हाट्सएप कॉल से, उनको अभी डायरेक्ट कॉल करने से भी डर लग रहा है। मैं तो उनसे ये कहता हूँ, अगर वो समाज को, भाईचारे को बरकरार रखना चाहते हैं तो वो आगे आए, और आगे आके ऐसे दादी मास्टर को जो भाईचारे को खत्म करना चाह रहा है, उसका इलाज हमसे पहले वो करें। 3 दिन का प्रशासन ने हमें समय दिया है, या तो उचित कार्रवाई करे, उसको उठा के ले आए, उस पर मुकदमा दर्ज करे, अन्यथा ये समाज दोबारा एकत्रित होगा और दोबारा कोई बड़ा कदम उठाए। मैं तो कहूंगा, और भी बाहर से लोग आए हैं, सबको राम राम है। और बहुत ही एक शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठा है, ये बहुत बढ़िया बात है समाज के लिए। भाई, मैंने तो मैसेज कल ही पढ़ा था, 2-3 दिन से बाहर था मैं चंडीगढ़, तो मनोज भाई की एक वीडियो वायरल हुई, और इस वीडियो में जो मैंने देखा, मैंने कहा कर दिया है ना, फिर दोबारा था काम, क्योंकि ये वो व्यक्ति है कि ये गलती जो इसने अब करी है, ये कई सालों से करता आ रहा है ये व्यक्ति, और हर बार इसको माफ कर दिया जाता है। मेरे तो सभी लोगों से आग्रह है, इस बार ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नीच व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारे समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। अरे इतना बड़ा सीनियर, तू बड़ा नेता बना फिरता है, तुझे यही नहीं पता किसके बारे में क्या बोलना है। इसकी घटिया सोच है, ये टीआरपी लेने के लिए काम करता है, ये पैसे कमाता है ऐसी वीडियो से। लेकिन मेरा तो कहना यह है कि उल्ट सुल्ट गलत सल्ट बुजुर्गों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए गलत बोला, ये करके टीआरपी करते हो। अच्छे काम करके भी टीआरपी ले लो भाई, क्या अच्छे काम करके अच्छे वीडियो बना के लोगों को टीआरपी नहीं मिलती? ऐसे आदमी का बहिष्कार होना चाहिए सोना से। इसको किसी भी शादी समारोह में नहीं बुलाना चाहिए, किसी भी प्रोग्राम में नहीं बुलाना चाहिए ऐसे गंदे व्यक्ति को। अगर ऐसे व्यक्ति को हम कहीं बुलाते हैं तो हम भी गंदे लोग हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज से बाहर करना चाहिए, और इस बार इसको छोड़ना नहीं है। अगर फिर तुम्हारी पंचायत करके ऐसे फिर माफ कर दिया तो हमारी गलत बात होगी। इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ ताकि कल को कोई और आगे न बढ़े। अरे भाई, इसके जमाने देखो, इसने कैसी भाषा बोली है। हमारे बुजुर्गों ने कितना संघर्ष किया है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और उनको ये आदमी धज्जा देता है। ऐसे व्यक्ति को माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मुहिम को आगे बढ़ाओ, और मैं तो मनोज का धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने पहल करी, जिससे आज ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हम सब लोगों ने एक होना है, इकट्ठा होना है, उस मुहिम को आगे बढ़ाना है, उसको छोड़ना नहीं है कभी भी। बाकी सारी बात हमारे लोग बता चुके हैं, मैं तो बस इतनी बात करूंगा, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, छोड़ना नहीं है। हमने भी कुछ भी नहीं पहना की क्या। राम राम।